प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार नई जनसंख्या नीति लाई है। इसके तहत 2 या 2 से कम बच्चे करने वाले लोगों को हाउसिंग स्कीम से लेकर सरकारी नौकरी और पेंशन स्कीम तक में फायदा हो सकता है। इसके बाद से सवाल खड़े हो गए हैं कि हर नागरिक को एक समान संसाधन मुहैया कराने की जगह सरकार का इस तरह का नियम लाना आखिर कितना सही है। जनसंख्या से ही जुड़े एक और पहलू की बात करें तो करीब 4 साल पहले एक रिसर्च में पाया गया था कि क्लाइमेट चेंज को कम करने में सबसे बड़ा योगदान यही होगा कि दुनिया में कम से कम बच्चे लाए जाएं। क्या वाकई में जनसंख्या को कम करने से धरती का बोझ हल्का किया जा सकता है? साल 2017 में एनवायरमेंटल रिसर्च लेटर्स में छपी एक स्टडी में ऐसे तरीके खोजे जा रहे थे जिनके जरिए लोग कार्बन उत्सर्जन को कम करने में ज्यादा से ज्यादा असर डाल सकते हैं। कम बच्चे पैदा करने के अलावा इसमें जो तरीके बताए गए उनमें कार का इस्तेमाल न करना, लंबी दूरी की फ्लाइट्स न लेना और शाकाहारी खाना शामिल था। स्टडी में बताया गया कि ये तरीके अपनाने से रिसाइकलिंग या कम एनर्जी के बल्ब इस्तेमाल करने जैसे तरीकों की तुलना में ज्यादा उत्सर्जन कम किया जा सकता है। किसी देश या प्रशासन की आर्थिक स्थिति और अर्थव्यवस्था के आधार पर ये तय होता है कि इन सब छोटे छोटे तरीकों का आखिर में कितना असर पड़ता है। इस स्टडी में बताया गया था कि बच्चे कम करने से किसी पेरेंट की जिंदगी में 58 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम किया जा सकता है। इसके लिए पेरेंट के खाते में बच्चे के कार्बन उत्सर्जन का 50% और बच्चे के बच्चों के कार्बन उत्सर्जन का 25% जोड़ा गया। स्टडी में पाया गया कि कार का इस्तेमाल न करने से 2.5 टन, लंबी दूरी की फ्लाइट न लेने से 1.5 टन और शाकाहारी खाना खाने से 1 टन कार्बन उत्सर्जन कम किया जा सकता है। हालांकि कई रिसर्चर्स का मानना है कि कोई व्यक्ति कितना कार्बन उत्सर्जन करता है ये अलग अलग फैक्टर्स पर भी निर्भर करता है। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से बातचीत में अमेरिका की मेन यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स प्रोफेसर टिमोथी वॉरिंग ने बताया था कि अमेरिका में प्रति व्यक्ति पर्यावरण पर असर भारत में प्रति व्यक्ति असर से 20 से 25 गुना ज्यादा है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी तरह बांग्लादेश में रह रहे व्यक्ति की तुलना में किसी अमेरिकी का ये असर 40 गुना ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर द गार्जियन के लिए लिखे एक ओपिनियन पीस में साइंस जर्नलिस्ट और लेखिका लॉरा स्पिनी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की जेरोंटोलॉजिस्ट सेरा हार्पर के हवाले से कहती हैं कि बजाय अपनी ख्वाहिश को हमेशा के लिए छोड़ने के, अगर लोग बच्चे चाहते हैं तो उन्हें 1 या 2 करने चाहिए और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और जागरूक बनाते हुए उन्हें पालना चाहिए। उनका कहना है कि कार्बन उत्सर्जन और प्लास्टिक वेस्ट के खिलाफ नीतियां बनाना बेहतर तरीका है जिसका असर भी आबादी कम करने से पहले नजर आ सकता है। गौर करने वाली बात है कि चीन में भी इसी तरह सिंगल चाइल्ड पॉलिसी को सख्ती से लागू किया गया था। बाद में 2016 में 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत दी गई और 5 साल बाद 2021 में इसे बढ़ाकर 3 कर दिया गया। ऐसे में ये सवाल उठने लगा कि आखिर ये नीति कहाँ विफल हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में बुजुर्गों की संख्या बढ़ती गई जबकि मेहनतकश आबादी कम होने लगी थी। नतीजतन आर्थिक विकास की रफ्तार को बनाए रखना मुश्किल होने लगा और चीन को अपनी नीति में ढील देनी पड़ी।